तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 10वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इतिहास लेखन एंड पाश्चात्य परंपरा। तो इसको हम हिंदी में पूरा डिटेल देखने वाले हैं। आप सिर्फ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो चलो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे, बाद में अगले पॉइंट्स को शुरुआत करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इतिहास लेखन पाश्चात्य परंपरा। तो पहले इतिहास लेखन इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। इतिहास मतलब क्या? तो इतिहास मतलब जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी है, वह फिर अच्छी हो या बुरी, उसको सिर्फ अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज मैनर में लिखना, उसको बोलते हैं इतिहास लेखन। क्या बोला मैंने? तो इतिहास मतलब जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी है, वह स्ट्रक्चर वाइज मैनर में लिखना, अच्छी तरीके से लिखना, उसको बोलते हैं इतिहास लेखन। तो यह जो घटनाएं होती है, यह अच्छी भी हो सकती है, फिर बुरी भी हो सकती है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वह डिपेंड होता है इतिहासकार के ऊपर कि हम तक वो कौन सी घटनाएं पहुंचाना चाहता है। तो वो काम किसका होता है? इतिहासकार का। तो यह इतिहासकार के ऊपर डिपेंड होता है। अभी यह तो समझ में आया ही होगा। तो देखते हैं अगले वर्ड का मीनिंग क्या है। अगला वर्ड तो वह है पाश्चात्य परंपरा। पहले तो हम इस पाश्चात्य इस वर्ड का पूरा निचोड़ जान लेते हैं। तो पाश्चात्य मतलब क्या? तो जो हमारा भारत देश है, उसके वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में जो देश है, उनको बोलते हैं पाश्चात्य या फिर पाश्चिमात्य देश। तो हमारे देश के पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में कौन कौन से देश हैं? तो उसमें से एक है यूरोप। यूरोप यह देश नहीं है, बल्कि एक एक खंड है, जिस खंड में बहुत से देश मौजूद है। तो इन देशों की मतलब पूरे यूरोप खंड की कुछ संस्कृति या परंपराएं भी होंगी, जैसे कि हमारे भारत देश की है, वैसे ही उनकी भी कुछ परंपराएं होंगी ना। तो इन सबको बोलते हैं पाश्चात्य परंपरा। तो इन सब की कड़ियाँ अगर हमने जोड़ी तो उसको बोलते हैं पाश्चात्य परंपरा। मतलब जो हमारे भारत देश के वेस्ट दिशा में जो देश रहते हैं, मौजूद है, उनको बोलते हैं पाश्चात्य या फिर पाश्चिमात्य देश। और वो जो उनकी परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति है, इन सबको मिलाकर बोलते हैं पाश्चिमात्य परंपरा। तो मैं श्योर हूँ कि आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो इस पूरे होल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हम पॉइंट समझने वाले हैं, वह हम एक बार जान लेते हैं और फिर बारी बारी से हम एक एक पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वह है इतिहास लेखना की परंपरा। तो इस पॉइंट को हमें देखना है कि इतिहास लेखन करना या फिर उसे लिखने की परंपरा कब स्टार्ट हुई थी, किसने वह शुरू की थी, और उसके साथ ही साथ बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम इस पॉइंट की इस चॅप्टर में। दूसरा पॉइंट है आधुनिक इतिहास लेखन। तीसरा है युरोपमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास आणि इतिहास लेखन। मतलब यूरोप के वैज्ञानिक पहलू थे, उनका विकास कैसे हुआ, वह हम सब देखेंगे। और चौथा पॉइंट है महत्त्वाचे विचारवंत। तो इतने सारे पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है और अच्छी तरह से अपने चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे और उसके बाद हम चॅप्टर के मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तर चला आपण आता सुरुवात करूया। गतकाळात घडून गेलेल्या घटनांची क्रमशः संगती लावून त्यांचे आकलन करून घेणे या उद्दिष्टाने इतिहासाचे संशोधन, लेखन आणि अभ्यास केला जातो। तर गतकाळात म्हणजेच काय? भूतकाळात। भूतकाळात ज्या घटना घडून गेलेल्या आहेत त्यांची क्रमशः म्हणजे स्ट्रक्चर वाईज मॅनरमध्ये संगती लावून म्हणजे एकासोबत एक जोडून त्यांची जो आकलन केला जातो, त्यांचा जो अभ्यास केला जातो, त्यांच्याविषयी जी इन्फॉर्मेशन माहिती करून घेतली जाते, त्या उद्दिष्टाने इतिहासाचे संशोधन केले जाते, लेखन केले जाते आणि त्याचबरोबर इतिहासाचा अभ्यास केला जातो। तो हम इसको अभी हिंदी में समझेंगे। तो गतकाळात का मतलब क्या है? तो गतकाल मतलब जो समय, जो काल गुजर चुका है, उसको बोलते हैं गतकाल। तो जो गुजरा हुआ समय होता है उसको बोलते हैं गतकाल। भूतकाल में जो घटनाएं हुई है उसके ऊपर सोचना, उसका पूरा निचोड़ निकालना, उसकी पूरी जानकारी हासिल करना, इसी वजह से इतिहास का संशोधन, लेखन और अभ्यास किया जाता है। तो यह एक न रुकने वाली प्रोसेस है, हमेशा यह चालू ही रहती है और यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। तो दोस्तों, किसने बहुत बढ़िया बात कही है कि जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं मालूम होता, वो अपना भविष्य क्या सुधारेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिस व्यक्ति को कि अपना इतिहास नहीं पता, वो अपना भविष्य क्या सुधारेगा। इसी वजह से हमको अपना इतिहास मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अपना भविष्य जो है वो सुधार सकते हैं।
तर वैज्ञानिक ज्ञानशाखांमध्ये उपलब्ध ज्ञानाची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी प्रायोगिक पद्धती आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण यांचा अवलंब केला जातो। तो साइंस की जो लैबोरेटरी होती है उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं उनको किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है, जो कि उन्हें बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद मिल पाती है। तो वह उस जानकारी की मदद से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। उनकी जानकारी की मदद से उस वस्तु को कई घंटों तक घूरे रहते हैं, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। इसलिए इन दोनों चीज़ों की मदद से और जानकारी हासिल करने की वो कोशिश करते हैं। किन दोनों चीज़ों से? तो प्रायोगिक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, या तो फिर प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी कि कई घंटों तक वह उस चीज़ को देखते रहते हैं और मन में सोचते रहते हैं। तो इस तरह का यह पैराग्राफ था। हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मोस्टली आप में से बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ते होंगे, तो आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी ने रिसेंटली महाराष्ट्र बोर्ड को लॉन्च किया है अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है मैथ्स एक्सप्रेस बैच, जिसकी डिटेल्स अब हम देखेंगे। तो दोस्तों यह बैच स्टार्ट होगी 6 सितंबर 2021 को। इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो होगा सिर्फ मैथ्स, और वह आपको हिंदी में सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। तो ये क्लास सिर्फ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, अगर दूसरे बच्चे भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच के फीचर्स क्या है, क्या फ़ायदा होगा यह क्लासेस हमने अटेंड किए? तो फर्स्ट फीचर है तो दोस्तों जो टॉप एजुकेटर है जैसे कि पवन वाघ सर, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, और दूसरे है प्रशांत जोशी सर। तो यह आपका टर्म 1 का मैथ्स का सिलेबस कवर करेंगे। सेकंड फीचर है हर क्लास के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो। थर्ड फीचर है हर रोज़ रेगुलर टाइम पर डाउट सॉल्विंग सेशन लिए जाएंगे, जिस सेशंस की मदद से आप अपने बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। और फोर्थ फीचर है आखिरी का, अगर आपसे कुछ कारणवश लाइव क्लासेस छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने की सुविधा भी है। तो डियर लर्नर्स, ये बैचेस को स्टार्ट होने से पहले ही इनरोल करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसकी मदद से आप इनरोल कर सकते हैं। पर इनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा EASY10। तो इसमें स्पेस देना नहीं है, सिर्फ EASY10 ऐसा लिखना है। तो इसकी मदद से आप फ्री की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो भूलिए मत, मेरा कोड EASY10, इसमें स्पेस देना नहीं है, यह बात ध्यान में रखो। अगर आप अनअकैडमी का अपना पर्सनल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो लो, पर मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इतिहास संशोधनामध्ये प्रायोगिक पद्धती आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण या पद्धतीचा अवलंब करणे शक्य नसते, कारण इतिहासातील घटना ह्या घडून गेलेल्या असतात। तर मित्रांनो काय असतं की ज्या इतिहास संशोधनामध्ये जेव्हा आपण एखाद्या इतिहासाचा स्टडी करतो, एखाद्या घटनेचा स्टडी करतो, तेव्हा तिथं प्रायोगिक पद्धती आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण या गोष्टीचा अवलंब केला जाऊ शकत नाही, कारण ज्या इतिहासातील घटना असतात त्या घडून गेलेल्या असतात। तेव्हा त्यांच्या निरीक्षणासाठी आपण तिथे नसतो व त्या घटनांची पुनरावृत्ती करता येणे पुन्हा पुन्हा शक्य नाही। तसेच सार्वकालिक आणि सार्वत्रिक नियम मांडणे आणि ते पुन्हा पुन्हा सिद्ध करता येणे शक्य नाही। तो याचा अपन हिंदी मीनिंग समझून घेऊया। तो दोस्तों इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे अभी। तो जो हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए प्रायोगिक पद्धति यानी प्रत्यक्ष निरीक्षण इसकी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है, कोई भी एक प्रसंग होता है, वो पहले ही हो चुका होता है। इसी वजह से हम उसमें जो प्रायोगिक पद्धति है और प्रत्यक्ष निरीक्षण है, इसका अवलंबन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके वैसा बताओ, मैं और अच्छे पढ़ाने की और आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा।